हेलो एवरीवन, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विशाली में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं बहुत ही दिनों बाद वीडियोस को अपलोड करने वाली हूँ और ये भी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की भलाई के लिए। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहने वाली हूँ कि जिन लोगों का भी एग्जाम 30-31 को है वो मेरी ये 5-10 मिनट की वीडियो ज़रूर देखें। अगर वो अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स को गेन करना चाहते हैं तो जिन भी स्टेप्स को मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ उसको आप लोग ज़रूर ध्यान से देखें। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये ध्यान देना है कि आप लोगों को कौन सा पोर्शन सबसे पहले सॉल्व करना है। अब क्योंकि मैथ्स का, रीजनिंग का, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मिक्सअप हो गए आ रहे हैं, सेक्शन वाइज डिवाइड नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आपको हिंदी को सॉल्व करना है। और हिंदी को सॉल्व करने से अच्छा है कि पहले तो आपके पास 2 दिन का समय है, तो आप उसमें क्या करेंगे, आप करेंगे अपनी तैयारी एकदम अच्छे से। और ऐसी तैयारी करेंगे कि आपको कोई भी एग्ज़ाम में बाहर ना निकाल सके। कैसे? अब देखिए, हिंदी जो है वो आप सभी लोगों ने तो पढ़ी है। अब भाई आपका एग्ज़ाम है तो आपने ऑब्वियस सी बात है कि तैयारी की होगी, लेकिन उस तैयारी को 100% मुकाम तक पहुंचाने की बात मैं आपको बता रही हूँ। आप लोग जब भी अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको जल्दीबाजी में नहीं करना है कि अरे मुझे तो अभी बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, मैं क्यों ना ये कर लूँ वो कर लूँ ऐसे वैसे। तो आप लोग को क्या करना है, आपको जो भी क्वेश्चन को पढ़ना है, जिस भी क्वेश्चन को पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना ही है, साथ साथ में ऑप्शन को भी देखना है कि जैसे मान लीजिए आपसे पूछा हुआ है कि कौन सा विलोम शब्द नहीं है, तो कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जैसे लगता है कि अरे ये तो है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो ये रहा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप आपसे पूछता है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा गलत है, और पर्यायवाची पूछता है। तो मान लीजिए कि अगर आपको एक पर्यायवाची आती है उस शब्द की, 2 पर्यायवाची आती है, ठीक है, और उसमें 4-4 दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप उन ऑप्शंस को काट लीजिए जिसमें वो उसकी पर्यायवाची आती ही नहीं है, या फिर वो किसी और की है, आपको पता है, आपको ये नहीं पता वो किसकी है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वहाँ पे अपना नॉलेज नहीं दिखाना है। तो आपको इस तरीके से हिंदी को सॉल्व करते हुए चलना है और आपको सबसे पहले उस ऑप्शन को काटना है जो कि उसका हो ही नहीं सकता। फिर आपको लास्ट में जो लग रहा है आप उसको टिक करिए। आप ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए। इस तरीके से आपके हिंदी के पोर्शन को आप लोग बहुत ही आसान तरीके से कवर कर सकते हैं। बात आई रीजनिंग की, तो रीजनिंग एकदम सिंपल आ रही है। अगर आप लोगों ने थोड़ा भी पढ़ा हुआ है रीजनिंग तो आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कुछ आंसर तो मैं आप लोग को इस तरीके से बता दे रही हूँ कि कुछ आंसर जो है वो आपके देखते ही हल हो जाएगा, देखते तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन तो ऐसे हैं कि आपको उनको बिल्कुल सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा क्राइटेरिया आपके क्वेश्चन में दिया है वो आपको बस थोड़ा सा नज़र घुमाने की देरी है और तुरंत का तुरंत वो क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। रीजनिंग में इतने आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो उन्हीं में दिया हुआ है। आप लोग बहुत लोग फंस जाएंगे, अरे ये इतना लंबा क्राइटेरिया दे दिया, हम लोग इसको सॉल्व कैसे करें। अरे भाई उसको सॉल्व ही नहीं करना है, उसमें से बस उसको कट करके आंसर ले आना है। तो इस तरीके से आप लोग रीजनिंग के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करिए। और हाँ, जो रिलेशन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है कि पूछ ले रहा है कि कौन किसी की बुआ है, कौन किसी का दादा है। अब दादा कौन बनेगा, जो मेल रहेगा, बुआ कौन बनेगी, जो फीमेल रहेगी। तो जो मेल और फीमेल में ऑप्शन आ रहा है आपको उसी को चेक करना है। ऐसा नहीं कि कोई मेल आ रहा है और हम उसमें ढूंढने जा रहे हैं कि अरे यार ये बुआ बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। भाई वो मेल है, वो बुआ नहीं बनेगा। तो इस तरीके से आप लोगों को उस आंसर को भी कट कर देना है और अच्छे तरीके से आगे बढ़ना है। अब बात आती है आपके मैथ्स की, जिसमें आपके प्रॉफिट लॉस, एज के क्वेश्चंस, एवरेज, ये सब आ रहा है। मिनिमम मैं आपको बता रही हूँ कि आप 20-22 क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। 3-4 क्वेश्चन बहुत ही हार्ड है, आप उसको मत छूइए, ठीक। अब लास्ट में आती है आपके जीएस जीके की बारी, जो कि सभी लोग सुन रहे हैं बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। हार्ड नहीं है, बस आपको एक बार उसको ध्यान से पढ़ना है। जो ऑप्शन आपको आंसर नहीं लग रहा है आप उसको बिल्कुल भी मत छूइए, उस पर आप ध्यान भी मत लगाइए। अगर आपको उसमें से कुछ भी थोड़ा बहुत भी पता है और थोड़ी सी भी अगर आपको जानकारी है तो वो आंसर आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप 105 प्लस भी क्वेश्चंस कर लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर आप लोग जरूर सेलेक्ट हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसी अफवाह उड़ी है कि फर्स्ट डे थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन था, फिर हार्ड, देन हार्ड होते जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को रिलैक्स होके जाना है, आप पेपर को बहुत ही आसानी से और अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। अगर आपको मेरी ये टिप्स, मेरी ये बातें थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या कुछ न कुछ आप लोगों को फ़ायदा लग रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। कुछ गलत लगा हो तो आप लोग उसको भी कर सकते हैं, बिल्कुल मैं तहे दिल से उसका देखूंगी कि क्या मैंने कुछ गलत बोला है। अगर सही है तो आप लोग उस पर कमेंट करिए। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।